वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। अब क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था उसको किससे डिनोट करते हैं? तो के सी के इक्विलिब्रियम। कैसे डिनोट करते हैं? के फिर कॉमा के सी या फिर के इक्विलिब्रियम, आप तीनों में से कोई भी डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन लिखा है ए प्लस बी और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी देता है। क्या देता है? ए प्लस बी मिलकर सी देता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K1 है। क्या है? K1 है। इफ अगर हम इसको पलट दे, मतलब क्या है कि C जो है वो अब क्या देगा? A प्लस बी देगा। तो हमने क्या किया? पूरे रिएक्शन को घुमा दिया, फ्लिप कर दिया। जब ये रिएक्शन ये फ्लिप हो जाएगा तो इसका जो हो जाएगा K2। तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये जो बताया गया है इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि K2 इक्वल टू हो जाएगा 1/K1। इसका मतलब ये है इफ अगर किसी भी रिएक्शन को मैं फ्लिप करूं, इफ रिएक्शन गेट रिवर्स्ड, क्या हो जाएगा? अगर रिवर्स्ड हो जाए, क्या हो जाएगा? रिएक्शन गेट रिवर्स्ड। रिएक्शन अगर रिवर्स्ड हो जाए देन क्या होगा? केसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा K ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1। मतलब क्या हो जाएगा? केसी जो हो जाएगा वो के जो था वो क्या हो जाएगा? 1 में चल जाएगा। रिएक्शन उल्टा हुआ तो के नीचे चला जाएगा। रिएक्शन उल्टा हुआ तो के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। रिएक्शन उल्टा हुआ तो के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो अच्छे से, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पहला नंबर प्रॉपर्टीज था सर, अब प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे आते हैं सर। अगर मान लीजिए ए प्लस बी है और ये क्या दे रहा है? सी प्लस डी दे रहा है। क्या दे रहा है? सी प्लस डी। और अगर हम लोग सी प्लस ई गिव्स टू बी प्लस एफ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर देगा तब हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा देता है तो हम लोग अगर मान लीजिए इसका K1 दिया हुआ है और इसका K2 दिया हुआ है, और अगर मैं तीसरा एक रिएक्शन लिखूं जो फाइनल रिएक्शन है वो लिखा हुआ कुछ ऐसा कि ए प्लस ई गिव्स टू डी प्लस के एफ। क्या दे रहा है? डी प्लस के एफ। तो ऐसा क्या करे ताकि ये आ जाए? तो सर ये सी और ये जो सी है और ये जो सी है ये अपोजिट साइन है। तो मैं क्या करूं? रुक जाओ एक सेकंड। क्या बोले सर? रुक जाओ। ठीक है, सही बता रहे थे। यस। देखो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी और क्या दे रहा है? ए प्लस बी और यहाँ पर दे रहा है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस ई। लिखो, क्या लिखो? ए प्लस ए प्लस ई गिव्स टू दे रहा है तुम्हारा ए प्लस ई जो दे रहा है वो दे रहा है क्या है? डी प्लस के एफ। ऐसा क्या करे ताकि ये हमको मिल जाए, K3 मिल जाए। बताओ ऐसा क्या करे कि ये रिएक्शन मिल जाए? ये दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये बताओ सर। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो एडिशन कुछ इस तरह होता है कि जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, जो राइट साइड में उसको राइट साइड में लिखेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ये क्या देगा? गिव्स टू देगा सी प्लस डी प्लस बी प्लस एफ, ठीक है। ये देगा। अगर मैं देखूं तो ये सी और ये सी कट गया, ये बी और ये बी कट गया, तो क्या आ गया? ए प्लस ई इक्वल्स टू आ गया डी प्लस एफ। क्या ये आ गया? हाँ या ना? जल्दी बोलो सर। एक बार वापस बताइएगा। एक बार और बताए। देखो हमने क्या किया? इस दो रिएक्शन को ऐड किया, इस दो रिएक्शन लिखे। ऐसा क्या करे ताकि ये तीसरा रिएक्शन बन जाए? तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड किए तो दोनों को ऐड करने पर मुझे ये रिजल्ट मिला। और ये रिजल्ट देखे तो लेफ्ट हैंड साइड में बी था, राइट हैंड साइड में बी था, तो दोनों को काट दिए। लेफ्ट हैंड साइड में सी था, राइट हैंड साइड में सीधा कट गया, तो बचा क्या सर, ए बचा प्लस ई बचा। ये क्या दे रहा है,
ए प्लस ई जो दे रहा है वो दे रहा है डी प्लस के एफ। इसका मतलब ये है कि जो आप पूछ रहा था वही आ गया कि नहीं आया? जल्दी बताओ दोनों को ऐड करने पर। हाँ सर। अगर किसी दो रिएक्शन को ऐड करेंगे और तीसरा रिएक्शन आ जाता है तो जो K3 होगा वो क्या हो जाएगा? K1 और K2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। K1 और K2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने पहला रोल नंबर रूल क्या बताया था कि रिएक्शन को फ्लिप करेंगे, मतलब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो Kc जो था वो क्या हो जाएगा? भी हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 में चला जाएगा। और अगर दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो Kc जो तीसरा का होगा वो क्या होगा? दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर उसका K जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो रिएक्शन को ऐड करने पर उसका जो K होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्या? इफ रिएक्शन गेटिंग एडिशन या फिर if reaction are getting addition then their Kc या their equilibrium constant will be multiplied। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी के दो रिएक्शन को ऐड करूंगा तो उसका जो Kc होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट करिए। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी ये है कि लेट अस सपोज ये A था, ये B था, ये गिव्स क्या दे रहा था? C दे रहा था। A प्लस B ऐड होगा तो C देगा। और मान लो मैंने इसमें क्या किया? मैंने इसको लिख दिया 2A प्लस B 2B। क्या लिखा? 2A प्लस 2B गिव्स टू दे रहा है 2C। इसका मतलब ये, इसका अगर K1 था तो K2 क्या हो जाएगा? K2 क्या हो जाएगा? तो मतलब देखो जरा ध्यान से त्रिशा, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या चेंजेस है जल्दी बताओ तो। उसका ट्वाइस हो गया, मतलब पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किए। अगर ऐसा होता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K2 वो क्या हो जाएगा? जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो वो जो नंबर है वो कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पावर में। इसका मतलब ये है सर कि अगर मान लीजिए ये Na Nb गिव्स टू क्या लिखा रहता है? Nc, तो मैंने क्या किया? n से मल्टीप्लाई किया तो K2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? K1 का पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K1 का पावर n। मतलब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। यही तीन प्रॉपर्टी जो है, ये तीन प्रॉपर्टी पूरा का पूरा खेल को समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? पूरा का पूरा खेल को समाप्त कर देगा। तो एक सवाल लिखते हैं और सवाल से धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो सवाल लिखेंगे। हो गया ना? अब सवाल लिखते हैं। देखो सवाल अब मेरे को बताना है कि K डैश इक्वल टू क्या होगा। इस तीनों को ऐसा क्या करे ताकि ये वाला बन जाए। ध्यान से समझना, इस तीनों का ऐसा क्या करे ताकि ये वाला बन जाए, इस तीनों का ऐसा क्या करे ताकि ये वाला बन जाए। तो समझो जरा ध्यान से, क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड करने से तो काम नहीं होगा, इसके लिए क्या करना होगा? सोचना होगा मुझे ध्यान से। सबसे पहले देखो ध्यान से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसी टाइप का नीट के एग्जाम, जेईएमएस के एग्जाम में इसी टाइप का देता है। बस फटाफट सोचेंगे। सबसे पहले देखो त्रिशा, यहाँ पर क्या लिखा है? NH3। सही है? क्या लिखा है? NH3, बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? ये मास्टर रिएक्शन को देखे। अब देखो यहाँ NH3 इधर है, तो सर हमको तो NH3 इधर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन को पलटेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। छोड़ो इसको, नहीं अभी रुको। इस रिएक्शन को क्या करेंगे? पलटेंगे। पलट दे, बोलो सर। इसको पलटेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2NH3 गिव्स टू 3H2 क्या देगा? N2 देगा। कोई दिक्कत? पलट दिए ना भाई? अच्छा, अब मानते हैं पलट दिया मैंने, ठीक है। पर यहाँ पर सर 4NH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2NH3, तो क्या करेंगे? 4 के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4NH3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6H2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N2, क्योंकि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सब तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर सबसे पहले इस रिएक्शन को पलटे तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? K4 क्या लिखा है? जल्दी बोलो। 1/K1। शाबाश, 1/K1। अब क्या हो जाएगा सर? मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो इसी K5 को क्या लिखेंगे सर? इस K5 को लिखेंगे 1/K1 का पावर कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई डाउट?
इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या माने? इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है? ठीक है, अब जरा ध्यान से, अब अगले पे चलते हैं। सर मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही। अब मुझे ध्यान देना है, सर 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 यहाँ पर एनओ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एनओ। एक एक करके एटम को चेक करते जाना है। सर ये एनओ है और यहाँ भी एनओ है, क्या ये रिएक्शन को पलटना पड़ेगा? अगर सेम साइड मिल जाता तो रिएक्शन नहीं पलटेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन नहीं पलटेंगे, क्योंकि ये एनओ और ये एनओ दोनों सेम साइड मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 जो है और यहाँ पे 4 है सर, तो क्या करना होगा? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। किससे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, सही है? क्योंकि 4NO बनाना है मेरे को। क्या बनाना है? 4NO। तो मैं 2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। जब मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2N2 प्लस के क्या हो जाएगा? 2O2 गिव्स टू क्या देगा? 4NO। कोई दिक्कत नहीं सर। सर मैं मान लेता हूं इसको K6। क्या मान लेते हैं? K6। तो K6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो सर K6 हो जाएगा 1/K2 का होल 2। 1/K2 क्यों होगा? क्योंकि रिएक्शन तो पलटा ही नहीं, डायरेक्ट लिखा है, तो K2 का पावर होल 2 हो जाएगा। यस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? बढ़िया से देख लो, कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ धरा ध्यान से। सर 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 ये जो वाटर है, ये वाटर क्या है? 2H2O है। और मुझे बनाना क्या है? क्वेश्चन खुद बताएगा कैसे बनाना है। तो क्या करें? जल्दी बोलो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकियों का काम खत्म हो गया, तो बाकियों को हटा देते हैं, बाकियों को समाप्त करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझना, 3 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? सर ये हो जाएगा 6H2 प्लस क्या हो जाएगा? 3O2 क्या देगा? सर ये दे देगा तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई होने पर 6H2O। इसको क्या मानेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। और इसका K क्या हो जाएगा? सर इसका K7 लिखे तो K7 क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? सर K3 का पावर किससे मल्टीप्लाई किए? 3 से, तो K3 का पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब डायरेक्टली क्या करना है? अब डायरेक्टली क्या करना है? सर आप तीनों को जोड़ दीजिए। सबसे पहला काम, तीनों को जोड़ दो, जोड़ दो जल्दी जल्दी फटाफट। तो सर मैं एक काम करता हूँ कि ये जो कहानी था, इस कहानी को पूरा मिटा देते हैं और बचा हुआ जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर 3H2। पहले एक काम करता हूँ कि सारे इक्वेशन को ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। 4NH3 प्लस क्या हो जाएगा? 4NH3 जो देगा वो क्या देगा? गिव्स टू 6H2 प्लस क्या देगा? 2N2 ये दे देगा। ठीक है, ये क्या था? K5 इज इक्वल टू क्या था? 1/K1 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको ये हटाते हैं। फिर इसको क्या लिखेंगे? 2N2 देगा क्या? 2N2 किसके साथ मिल रहा है? O2 के साथ में। 2O2 के साथ में क्या देगा? 4NO प्लस क्या ये देगा? ये तुम्हारा क्या है? K6 इज इक्वल टू क्या है? K2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे? इस तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड किस तरह करना है? जैसा कि रिडॉक्स में पढ़े थे, लेफ्ट में जो जो चीज लिखा उसको लेफ्ट में लिखो। क्या लिखा है? 3H2 प्लस 3O2 प्लस के 6H2O, सॉरी 3O2 प्लस के क्या करेंगे? अब यहां लिखेंगे प्लस के 4NH3, फिर क्या लिखेंगे? प्लस के 2N2 प्लस के क्या लिखेंगे? 2O2। यहां तक तो पूरा लेफ्ट का लेफ्ट में लिखा गया। अब यहां स्लैश देंगे। स्लैश देने के बाद क्या लिखेंगे? 6H2O प्लस के 6H2 प्लस के 2N2 और क्या लिखेंगे? प्लस के 4NO। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ मैच कर रहा है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। H2N2 सर H2 मैच कर रहा है सर, लेकिन ये H2 जो है यहाँ 6H2 आ रहा है, यहाँ पर 3H2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 6H2 होगा सर। आपने इक्वेशन में गलत लिखे थे। कहाँ पर? ये वाला इक्वेशन इसमें? हाँ। इसमें 6H2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6H2। तो 6H2 कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? सर 2N2 कट गया क्या? तो क्या जो हमको निकालना था वो आ गया क्या? तो देखो क्या आया? 3O2 प्लस के 4NH3 प्लस के 2O2। ये क्या दे रहा है? 6H2O
प्लस के क्या दे रहा है 4NO। क्या NH3 नहीं कटा क्या? CO2 नहीं आया सर, 5O2 आया। रुको 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 रुको, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ। 3O2 प्लस के 2O2 क्या हो जाएगा? 5O2 हो जाएगा। सही है, हाँ लेकिन ये NH3 नहीं कटा है। अच्छा NH3 ठीक है। 5O2 प्लस के 4NH3 क्या देगा? इधर जब देखेंगे तो इधर देखेंगे 6H2O प्लस के क्या हो जाएगा 4NO। तो क्या है, हमको ये जब तीनों इक्वेशन को ऐड किए तो ये इक्वेशन फाइनल मिल गया, जो कि मास्टर रिएक्शन, जो मास्टर इक्वेशन बोल रहा था। तो जब तीन इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है? मल्टीप्लाई, डिवाइड या क्या होता है? जल्दी बोलो। जब हम तीन इक्वेशन को ऐड करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो जरा ध्यान देना मेरी बात को, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? सर तीन इक्वेशन को तीनों का ऐड किया तो मल्टीप्लाई हुआ, तो K7 इंटू K5 इंटू क्या हो जाएगा K6। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा आपका K7 का मतलब है K3 का होल क्यूब डॉट K5 का मतलब है 1/K1 का होल स्क्वायर, K6 का मतलब है K2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि K3 का क्यूब बाय इंटू K2 का स्क्वायर बाय K1 का स्क्वायर। यही होगा आंसर। क्या होगा? यही आंसर होगा। और टिक लगा कर कॉन्फिडेंस से 4 नंबर पॉकेट में कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत दिया हुआ है और इसका K3 दिया है, तो फाइंड रिलेशन कि K3 इक्वल्स टू क्या होगा, K3 और K1 K2 K3 में रिलेशन क्या होगा ये बताना है। तो क्या बोले त्रिशा, आपकी बार मास्टर जो रिएक्शन है वो ये है, जिसका रिलेशन फाइंड करने बोला जाए वो मास्टर रिएक्शन होगा। सही है, तो इसका फाइंड करने बोल रहे हैं, तो बताओ कैसे कैसे निकाला जाए। त्रिशा बताओ। सर सबसे पहले देखे तो मेरे को एक देखने दो यहाँ पर ध्यान से। सर यहाँ एनोड सर क्या क्वेश्चन सॉल्व किया बताइए वापस, मेरे को फोन आ गया था किसी का। K3 K1 K2 K3 में रिलेशन बताना, जल्दी से बताओ। रुकिए, कैसे बताएंगे? लॉजिक, एनी लॉजिक? ये मास्टर रिएक्शन है। हाँ वो मास्टर रिएक्शन है, रिवर्स कर देंगे उसको, इसको और फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से फर्स्ट वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं डिवाइड करेंगे। हाँ वही 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 सही तो बता रही है। हाँ तो सर सबसे पहले देखेंगे N2। सर ये N2 है ना, तो N2 तो किस साइड है? साइड राइट है। और राइट में फर्स्ट वाले में देखे तो N2 जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो सबसे पहले उसको राइट साइड में लेके आओ। तो जब हम इसको राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2NO क्या दे देगा, इसको पलट दिए तो क्या हो जाएगा N2 प्लस के हो जाएगा O2। तो सर अगर रिएक्शन पलटे तो इसको क्या मान लेते हैं K4 क्या हो जाएगा 1/K1। सर लेकिन हमको यहाँ पर हाफ दिख रहा है, तो इसका मतलब N2 का हाफ बनाना होगा, और हाफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन को हाफ से डिवाइड दे देंगे। तो 2/2 गिव्स टू क्या देगा, हाँ 1/2 N2 और क्या देगा 1/2 O2। सर अगर किसी रिएक्शन को हाफ से डिवाइड दिए हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि K5 इज टू क्या लिखेंगे 1/K1 का पावर 1/2। अब 2 मत बोल देना 1/2, क्योंकि हमने जिस नंबर से डिवाइड दिया वो 1/2 है, तो पावर में जो हो जाएगा वो नंबर क्या हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत? सही है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? सर अगले क्वेश्चन बात है। सर मेरे को एक बात बताइए जरा ध्यान से, क्या है सर ये जो NO2 है? हाँ बोलो। 2NO क्या हुआ बोलो। इससे पहले वाला जो बताया ये वाला 2NO वाला, सबसे पहले तो इसको फ्लिप किया ना, तो फ्लिप करने पे 1/K1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, इसको हम लोग क्या कर दिए 2 से ही पूरा इक्वेशन को डिवाइड दिया, क्योंकि हमको क्या बनाना था, हाफ N2 बनाना था ना। तो हाफ N2 बनाना था, तो K में क्या करेंगे, जो जिस नंबर से डिवाइड देते वो पावर में चला जाता है, हाफ से डिवाइड दिया तो पावर में चला गया। कोई दिक्कत? सही है? हाँ ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दो,
मेरे देखेंगे NO2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है NO2, और NO2 जो साइड प्रेजेंट है वो लेफ्ट साइड में है, और सेकंड इक्वेशन में NO2 राइट साइड में है, तो इसको लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिएक्शन को पलट देंगे। रिएक्शन पलट देंगे तो पलटो रिएक्शन को, सर रिएक्शन को पलट देंगे, तो रिएक्शन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये रिएक्शन पलटा जाएगा, तो ये आ जाएगा 2NO2 प्लस क्या आ जाएगा 2NO2 गिव्स क्या देगा, ये दे देगा O2 प्लस क्या दे देगा 2NO। कोई दिक्कत सर, ये तो पलटा गया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, K6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/K2। कोई दिक्कत, रिएक्शन को फ्लिप कर दिया ना, क्यों लिखेंगे 1/K2 क्यों लिखेंगे, अच्छा रिएक्शन पलटा गया ना उससे। यस यस। अब क्या करेंगे, मुझे NO2 चाहिए, तो ये 2 को हटाना है, 2 को हटाना है, इसका मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड देना है, तो ये क्या हो जाएगा NO2, 2 से डिवाइड देने के बाद ये क्या हो जाएगा हाफ O2, ये क्या हो जाएगा NO। कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सर K7 सर, हमने पूरे रिएक्शन को हाफ से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/K2 का पावर 1/2। कोई दिक्कत नहीं, सर, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को माना, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को माना इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ध्यान से समझना है, क्या 1 और 2 को ऐड करने से ये वाला आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। चलो देखते हैं, सर ये NO2 है तो NO2 लिखते हैं, दोनों का ऐड कर रहा हूँ भाई, तो सर ये NO2 लेफ्ट का लेफ्ट में रखेंगे, राइट का राइट में रखेंगे, तो NO हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा सर हाफ O2 मिलेगा तो क्या बनेगा O2, सर ये क्या हो जाएगा NO, सर क्या हो जाएगा हाफ N2। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, सर, दोनों को ऐड कर दिए तो ये NO और ये NO शहीद हो गया क्या, हाँ, तो सर ये जो दिया हुआ था वही आ गया क्या, ओ भाई यही वाला तो आ गया NO2 हाफ N2 O2। तो सर दो रिएक्शन जिसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का ऐड करने पर ये वाला इक्वेशन आ जाता है, तो दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका K क्या होता है, तो सर इसका K और इसका K क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि K3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K7 इंटू क्या लिख सकते हैं K5। कोई दिक्कत, तो K7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, जाओ देखो ये दोनों का, अरे कौन कौन से इक्वेशन ऐड किए, ये दोनों इक्वेशन ऐड किए ना, हाँ, तो दो इक्वेशन को ऐड किए तो इसका K क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या था, यही तो तुम्हारा K3 था, तो K3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K7 इंटू K5, लेकिन K7 K5 तो हमने माना था ना, तो वो वाला नहीं पुट करेंगे। K7 का वैल्यू कितना है 1/K2 का पावर हाफ इंटू K5 का वैल्यू कितना होगा, तो K5 का वैल्यू होता है 1/K1 का पावर हाफ। तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो जरा ध्यान से समझेंगे। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1/अंडर रूट में K1 K2, ये हो जाएगा तुम्हारा K3 का रिलेशन, और हम फाइंड करके 4 नंबर एग्जाम में फिक्स कर लेंगे। यूं चुटकी में सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। सर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा सर कि ये जो H2 भाई साहब है या जो HI भाई साहब है, ये HI भाई साहब उधर है, तो इस रिएक्शन को क्या करना होगा, घुमाना होगा, घुमा दिए, तो ये क्या गया हाफ H2 प्लस के हाफ I2 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा HI, क्लिप हो गया सर। लेकिन मुझे 2HI चाहिए, तो क्या करना होगा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा, 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने I2, यस, तो ये हो जाएगा I2, ये क्या दे देगा 2HI दे देगा, क्या दे देगा 2HI। अब जरा ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। सर पहले तो हमने रिएक्शन को पलटा, इसका मतलब हो जाएगा K2 इज इक्वल टू 1/K1। फिर सर मैंने क्या किया, ये इसको K3 मानते हैं, यस, अब K3 इज इक्वल टू 1/K1। फिर सर मैंने माना कि यही वाला जो रिएक्शन है वो आ गया यहाँ पर, किसी को K2 मानते हैं, तो K2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K3 का पावर, K3 का पावर क्या लिखेंगे, K3 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर K3 का पावर तो मतलब 1/K1 का स्क्वायर, इसका मतलब वो K1 का वैल्यू कितना था 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/64, कितना हो जाएगा 1/64, ये हो जाएगा एंड सॉल्व। बहुत शाबाश,
झकास, 4 नंबर फिक्स है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से आएंगे सवाल पे, थोड़ी देर के बाद फिर से सवाल पे आएंगे। ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट कहां पर, एट इक्विलिब्रियम। इतना इजी तरीका बताएंगे कि आई होप कि कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। अब कंसंट्रेशन का पता करेंगे। समझता हूँ बात, देखिएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, मोल वगैरह नहीं लिखा है। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन हम चिल्ला के पिछले क्लास में बताए थे कि N/V होता है। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यह कंसंट्रेशन होता है, सही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, सही है ना। अब जो होता है, सबसे पहले कंसंट्रेशन का बात होता है तो मुझे 2 तरह का कंसंट्रेशन पढ़ना है, जिसको बोलेंगे IMC। इसका मतलब होगा इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। IMC का फुल फॉर्म क्या होगा, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगा, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। इसके बाद आता है EMC। क्या होता है, EMC। इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगा, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होगा, लेकिन अगर हम लोग देखें रिएक्टेंट का ही होता है जनरली, बाकी सबका तो जीरो ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर जब तक ना दिया जाए तो वो जीरो ही मानते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन तो भी सिखाएंगे, पर इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन जो होता है उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। मैं लिखूंगा EMC। EMC का फुल फॉर्म क्या होगा त्रिशा, तो इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगा, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, एक बार लेंगे रिएक्टेंट। कौन लेंगे, रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट का लिखेंगे तो रिएक्टेंट का लिखेंगे IMC। क्या लिखेंगे, IMC माइनस स्टोइकियोमेट्री इंटू एक्स। क्या लिखेंगे, स्टोइकियोमेट्री एक्स। सर ये IMC क्या है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। स्टोइकियोमेट्री क्या है, जो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री मतलब जो ये रिएक्टेंट का नंबर होगा आगे में कोएफिशिएंट लिखा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री। एक्स क्या है, वो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो वो हम लोग देखेंगे। एक्स क्या है, रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाना, ठीक है, 1 सेकंड वेट जस्ट। हाँ जी बोलो बोलो, क्या बोल रही है, बोलो बोलो बोलो। और तुम्ही से पूछ रहे हैं, ओए त्रिशा। सर आप मुझे एक्स क्या है, हाँ एक्स क्या है, कितना कोई रिड्यूस हो रहा है, बस वही एक्स रिड्यूस होने का को मतलब कि रिड्यूस होने का है। जैसे कि अभी बताएंगे कितना घट रहा है, मतलब वो कितना रिड्यूस हो रहा है, डिके हो रहा है, तो वो है। लेकिन वो हम लोग हमेशा एक्स मानेंगे, इसको हम बताएंगे अभी आने दो क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक्स मानेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सर ये तो आप EMC ऑफ रिएक्टेंट बताए, तो EMC ऑफ प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, तो सर EMC ऑफ प्रोडक्ट, सर EMC ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कैसे बताएंगे, तो EMC ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग को IMC का जरूरत नहीं पड़ेगा, IMC की जरूरत नहीं पड़ेगा। सर EMC का मतलब है इक्विमोलर कंसंट्रेशन। क्या है, इसका फुल फॉर्म है इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना EMC का फुल फॉर्म क्या है, इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन। इसको कैसे लिखेंगे, तो सर इसको लिखेंगे, इसके लिखने के लिए लिखेंगे स्टोइकियोमेट्री। सर आप किसका स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री इंटू एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टोइकियोमेट्री इंटू एक्स। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर आप जो ये लिख रहे हैं ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक सवाल करके दिखाता हूं, तब पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करिए जल्दी फटाफट, कृष्णा जल्दी नोट करो। हाँ सर नोट हो गया नोट। चलिए अब जरा ध्यान दो, थोड़ा सा वो किसी का कॉल आ गया था, जैसे क्या हुआ ना कि कल बहुत ज्यादा ही लोगों का नेटवर्क इशू था। कल तो मेरा जियो फाइबर का नेटवर्क इशू हो गया था, तो उसके कारण सबका कट गया है, तो रिकॉर्डेड वीडियो कल अपलोड भी नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा मोबाइल का तुमको पता है 256 GB 246 GB हम यूज कर दिए मोबाइल का स्टोरेज, ठीक है। लैपटॉप खरीद लीजिए ना। हाँ
लैपटॉप क्या? वो ले लीजिए, लैपटॉप सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड जो। एनबी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जो है वो 1 दिया हुआ है। तो ये क्या है त्रिशा, जो मोल गिवन होगा उसको मानेंगे इनिशियल मोल। क्या मानेंगे सर? इनिशियल मोल। तो मोल इनिशियल कितना दिया हुआ है? ए का, तो लिखेंगे 2। मोल इनिशियल कितना दिया हुआ है? बी का, लिखेंगे 1। लेकिन सी का कुछ नहीं दिया, तो सी का क्या मानेंगे? 0। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब लिखेंगे IMC। बोलो बोलो। सर 4C का 0 क्यों होगा? क्योंकि सी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। जबकि सी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो सी क्या है? प्रोडक्ट है। तो इनिशियल में इसका प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो मोल 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दो सर, अभी हमको IMC निकालना है। तो IMC निकालेंगे कैसे सर? तो IMC निकालने के लिए क्या करेंगे? कंसंट्रेशन लिखेंगे। IMC का मतलब होता है N/V। तो यहाँ कितना N है सर? इसको मान लेते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया क्वेश्चन में 1 लीटर। क्या दे दिया है? 1 लीटर। तो IMC कैसे निकालेंगे? इसका मोल, IMC निकालने का फॉर्मूला है N/V, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ क्या करेंगे? 2 लिखेंगे इसका, बाई क्या करेंगे? वॉल्यूम से डिवाइड देंगे 1। इसका 1 है, लिखेंगे वॉल्यूम से डिवाइड देंगे 1। इसका कुछ है नहीं, 0। कोई दिक्कत? IMC आ गया। हाँ जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आता है EMC। तो सर EMC कैसे निकालेंगे? तो EMC कैसे निकालेंगे? तो EMC के लिए बोला है फॉर्मूला, क्या बोला है सर? IMC। तो IMC क्या है सर? इसका IMC 2 है, तो 2 लिखे। इसका IMC क्या है? 1 लिखे। इसका IMC क्या है? 0। अच्छा रुक जाओ। EMC ऑफ हम लोग किसका लिख रहे हैं? पहले रिएक्टेंट का लिख रहे हैं, तो 2 लिखेंगे। और बोलता क्या है? अभी 1 भी मत लिखो, 2 लिखेंगे। और बोलता क्या है कि IMC में क्या माइनस करना है? स्टोइकियोमेट्री। तो इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? 3। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मेंशन किया हुआ है क्या कि EMC 2 है उसका? नहीं, 2 है, नहीं है। EMC का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था? IMC क्या है? तो 2 है ना, इसका IMC 2 आ गया ना। तो IMC माइनस स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्टेंट। हाँ, IMC लिखे, उसको बाद स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है इसका? 3 है। कोई दिक्कत? हाँ। अब क्या करेंगे? इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आ जाओ, इसका EMC बताओ कितना होगा सर? इसका IMC कितना है? 1। इसमें क्या लिखेगा? माइनस। स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2 इंटू x। कोई दिक्कत नहीं सर? ये तो रिएक्टेंट का EMC लिख दिया, प्रोडक्ट का EMC के लिए क्या बोले थे? स्टोइकियोमेट्री इंटू x। कोई दिक्कत? अगर ये बात समझ गए ना, तो ये 3 चैप्टर में काम आने वाला है। सेम चीज, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, गैस में गैस लॉ जो पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, तीनों में काम आने वाला है। कोई दिक्कत? रुकिए। अच्छे से देखो, तसल्ली से, एकदम बढ़िया से। हो गया। अब हमको यहाँ पर केसी लिखना है, तो केसी क्या लिखेंगे? तो कल हम केसी बताए क्या थे कि सर केसी लिखना इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम पावर 4 अपॉन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ B उसका पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ A उसका पावर 3। कोई दिक्कत? कोई डाउट सर? तो C का कितना वैल्यू है? तो सर C का वैल्यू कितना है? 4x। तो यहाँ लिखेंगे 4x का पावर 4। कोई दिक्कत? अपॉन क्या लिखेंगे? B का कितना कंसंट्रेशन है? 1 माइनस 2x। तो 1 माइनस 2x का पावर क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या लिखेंगे? A का कितना पावर है? 2 माइनस 3x। क्या लिखेंगे? 2 माइनस 3x का पावर 3। कोई दिक्कत? नहीं। यही तुम्हारा केसी हो जाएगा। तो केसी कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया? हाँ। एक सवाल और करें? हाँ। चलिए आइए, चलिए यहाँ तक नोट हो गया, तो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड केसी। क्या फाइंड करना बोल रहा है? केसी भाई साहब को। ठीक है, तो कैसे निकालना है केसी को? तो सबसे पहले क्या लिखना है? इनिशियल मोल। क्या लिखना है? इनिशियल मोल। कितना दिया हुआ है? ए का इनिशियल मोल 3 है।
बी का भी 3 है, सी के बारे में नहीं बोला तो 0 मानते हैं, अगर कुछ बोल देता तब मान लेते, अदरवाइज 0। अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे IMC। तो IMC कैसे लिखते हैं, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन। बताओ 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 जल्दी बताओ। N/V। तो N कितना है 3, V से डिवाइड दिया 1, 3/1, इधर कितना हो जाएगा 0। अब आता है EMC पे, तो EMC कैसे लिखेंगे, तो सर EMC लिखने के लिए क्या करते हैं, IMC कितना है 3, माइनस करेंगे स्टोइक्योमेट्री, तो स्टोइक्योमेट्री कितना है 2 × x, कोई दिक्कत। फिर यहाँ आता है, यहाँ क्या लिखेंगे 3 IMC माइनस स्टोइक्योमेट्री × x, कोई दिक्कत। यहाँ क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 × स्टोइक्योमेट्री। प्रोडक्ट मत कर देना कि अगर प्रोडक्ट में करते भी तो EMC, तो इसका IMC ऐसे भी 0 है, ठीक है, तो फिर वो प्लस होता है, पर वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यही लिखेंगे। अब KC क्या लिखेंगे जल्दी बोलो सर। KC हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B, और उसका कोफिशिएंट क्या था 4, तो पावर में चला जाता है, अपॉन में क्या लिखेंगे A का पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर C का कोफिशिएंट कितना है x, अपॉन में क्या रखेंगे B का कितना हो जाएगा 3 - 4x का होल पावर 4 इंटू क्या रखेंगे 3 - के 2x का होल पावर 2, कोई दिक्कत। तो ये आंसर आ जाएगा, नहीं है ना कोई डाउट। तो देखो सबसे पहले तो मेरे को ये सवाल में एक रिएक्शन आना चाहिए लिखने के लिए, जो रिएक्शन बहुत कॉमन है कि N2 को अगर हम लोग H2 के साथ में मिलाएंगे तो क्या बन रहा है 2NH3 बन रहा है, कोई दिक्कत। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इनिशियल मोल, तरीका वही रहेगा, क्या है इनिशियल मोल। तो बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ N2, मतलब N2 का कितना मोल है 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ H2 का मोल कितना है, और टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ 5 लीटर। एक क्लोज वेसल में लिया गया, जिस क्लोज वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दे दिया है 5 लीटर। सर विथ सर्टेनेबल कंडीशन ऑफ द रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज फाउंड दैट, वहां पर सभी रुक जाओ, इनिशियल मोल दे दिया, इक्विलिब्रियम का बात कर रहा है, तो क्या करना है सबसे पहले IMC निकालना। IMC में क्या करेंगे बोलो सर, IMC का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल को वॉल्यूम से डिवाइड दीजिए, तो इसका मोल कितना था 2, वॉल्यूम कितना है 5, यहाँ क्या करेंगे 2, यहाँ 5 से डिवाइड देंगे, इसका तो कुछ बारे में बात नहीं करते, 0 मानते हैं, 0 मानते हैं। अब जरा आ जाओ EMC में क्या करेंगे, तो क्या रखेंगे 2/5 IMC माइनस कोफिशिएंट कितना है, बैलेंस है ना भाई, अरे बैलेंस तो नहीं है, रुक जाओ बैलेंस ही नहीं था, गड़बड़ हो गया, बैलेंस नहीं था गड़बड़ हो गया, बैलेंस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है यहाँ तक सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे x, कोई दिक्कत। सर वॉइस आपका खराब आ रहा है, वॉइस मेरा ही खराब आ रहा है, अजीब सा आवाज कर रहा है बीच बीच में। रुक जाओ एक सेकंड, अब सही आ रहा आवाज, देखो तो वो तो ऐसे नहीं आता, बीच में इतना अजीब सा कट कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं वो सही हो जाएगा। तो क्या लिखे कि 2/5 माइनस x, यहाँ क्या लिखेंगे 2/5 माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसका कोफिशिएंट इंटू x, कोई दिक्कत। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब जरा देखो पढ़ो, आप क्या पढ़ना सवाल। x का मतलब है, ये जो x है, इस x का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंज्यूम्ड, क्या हो गया कंज्यूम्ड, कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, क्या हो गया कंसंट्रेशन ऑफ N2 कितना कंज्यूम हो गया, यहां से कितना खत्म हो गया, तो ये है। अब जरा ध्यान देना सर, ये x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, तो मोल दिया हुआ है और ये कंसंट्रेशन का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे जितना कंज्यूम्ड हो तो हाफ मोल, इसको अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड दे दे तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 1/10 आ गया, क्या x का वैल्यू कितना आ गया 1/10 आ गया क्या। अब मुझे पढ़ो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना होगा, इक्विलिब्रियम पे ये कितना था कंसंट्रेशन 2x, तो यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू
1/10, तो आंसर आ जाएगा 0.2। CL5 डिसोसिएटेड इन 2 लीटर फ्लास्क, रिएक्शन उसके बाद दिया हुआ है 0.8 moles of Cl2 was present in the flask at equilibrium. The equation would be इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? मतलब आपकी बार क्या निकालने बोल रहा है? केसी भाई साहब को निकालने बोला जा रहा है। तो सबसे पहला काम वही काम करेंगे, प्रोसेस सेम है, इस चैप्टर का प्रोसेस बहुत अच्छा है। क्या करेंगे सर? PCl3 प्लस क्या करेंगे? Cl2 कर देंगे। सर यहाँ पर क्या करेंगे? इनिशियल मोल लिखेंगे। इनिशियल मोल कुछ गिवन है, 4 मोल ऑफ PCl5, तो 4 मोल है, इसका तो 0 है। अब आते हैं IMC, क्या हो जाएगा? तो सर IMC मतलब 4/2, क्योंकि 2 लीटर फ्लास्क दिया हुआ है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा EMC, तो ये आ जाएगा 2। क्या करेंगे आपकी बार? कोएफिशिएंट क्या है? 2 - x, इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x। कोई दिक्कत? क्योंकि सबका कोएफिशिएंट 1 के बराबर है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? इनिशियल 4 मोल्स दिया हुआ है। यस, अब बोल रहा है, हाँ 4 मोल दिया ना, लिखो तो लेकिन 4 सर मोल। क्वेश्चन में तो नहीं दिखा है। अच्छा हाँ सॉरी, लिखा। अब बोल रहा है कि 0.4 मोल्स ऑफ Cl2 वाज प्रेजेंट इन फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे 0.2 मोल ऑफ Cl2 प्रेजेंट था। अब ये बहुत होशियार लोग पता क्या करेंगे? x का वैल्यू ही 0.2 रख देंगे, क्या 0.8 रख देंगे? क्या 0.8 होगा x का वैल्यू? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है। सो 0.8 मोल था, तो मैं निकालना चाहता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो Cl2 का कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना होगा? मोल 0.8 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 2। जब डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 0.4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 0.4। तो अब Kc नहीं आ जाएगा। तो सर Kc इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। Kc क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट बाय कॉन्जर यस, तो PCl का इनटू Cl2 अपॉन में क्या हो जाएगा? PCl5। किसी का फोन आ रहा है क्या? देखो यहां पर रखेंगे तो PCl3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो PCl3 का वैल्यू जो हो जाएगा 0.8 PCl3 0.4 इंटू क्या लिखेंगे? 0.4 अपॉन में क्या लिखेंगे? 2 माइनस क्या x, तो मतलब कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.4, तो 1.6 हो जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? सर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 2 0, यहाँ से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 4 16, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1। Kc इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0.1। कोई दिक्कत? इजी था ना? सही है। इस सवाल को देखते हैं। 1 मोल ऑफ NO2 and 2 मोल ऑफ CO। किसी का फोन आ रहा था लग रहा है। 1 मोल ऑफ NO2 and 2 मोल ऑफ CO are enclosed in a closed metal retain or stability। चलो देखो जरा, सबसे पहले NO2 क्या है? CO के साथ में मिल रहा है, क्या बना रहा है? NO प्लस के CO2। ये भाई साहब तो लिख दिए। Ng का मतलब क्या था सर? Ng का मतलब था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो एक कितना मोल हुआ? तो इधर कितना? एक। तो सर यहाँ का मोल और यहाँ का मोल माइनस करें तो 0 नहीं आ जाएगा सर? 2 - 2 0। सही है? नहीं पता, नहीं समझा, वापस बताइए। और वापस बताए सर। डेल्टा Ng निकालने का तरीका क्या था सर? डेल्टा Ng इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। कौन कौन गैस है? ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका कोएफिशिएंट क्या? 1। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो क्या हो गया? दोनों का कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और इसका कोएफिशिएंट क्या? 1 और 1। तो इसका कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो सर अगर डेल्टा Ng 0 आएगा तो पिछले क्लास में चिल्ला के बताए थे कि डेल्टा Ng 0 होगा तो Kp और Kc क्या होगा? बराबर होगा। समझ रहे। और Kp Kc बराबर होगा, इसका मतलब इसमें Kc फाइंड करो, Kp अपने आप आ जाएगा। तो फिर क्या करना है? IMC क्या हो जाएगा? 1। वॉल्यूम कितना दिया? 1, तो मतलब 1/1, 2/1। EMC कितना आ जाएगा सर? EMC आ जाएगा तुम्हारा
1 माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स। तो केसी क्या निकालेंगे सर? केसी इक्वल टू हो जाएगा एक्स का इंटू एक्स, सर वही बन गया 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। सर एक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? पढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम होगा। एट इक्विलिब्रियम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट अच्छा लिखा है, एट इक्विलिब्रियम लिखा है 25% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द CO इज कंज्यूम्ड। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? 25% कंज्यूम हो गया। क्या हो गया? 25% कंज्यूम हो गया। मतलब सर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू है कि 25% कंज्यूम हो गया किसका? ओरिजिनल अमाउंट का। इनिशियल अमाउंट कितना था? 2, तो 2 का 25% कितना हो जाएगा? 2 माइनस के 25, 25% कंज्यूम हो गया तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 2 minus 25% of 2. अगर हम देखें तो 25% कंज्यूम हो गया तो 2 इंटू 25/100, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, तो 25% कंज्यूम हो गया, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 ना? नहीं 1/4 होगा। अच्छा सॉरी, 2 होगा। ओह हाँ रुक जाओ। यस, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ फटाफट पुट करो जल्दी। तो सर यहाँ हो जाएगा 1/2 का 1/2 इंटू हो जाएगा, नीचे में अगर रखेगा 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू हो जाएगा तुम्हारा 3/2। 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3। इसका मतलब आ जाएगा कि KP इज इक्वल टू KC था और KC इज इक्वल टू 1/3 था। तो फाइनली ये आंसर आ गया। सो आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।